नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में हो रही एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो रिवाइज्ड यानी कि संशोधित परिणाम है वो आने वाले 3-4 दिनों में जारी हो जाएगा और इस पर शासन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। 1 अगस्त को पीएनपी के सचिव ने शासन को लिखा था कि जो परिणाम जारी हुआ है इसके पहले उसको निरस्त करके नया परिणाम जारी किया जाना है। तो इस पर उन्होंने सरकार की सहमति मांगी थी, सरकार की ओर से संस्तुत कर दी गई है और अब आने वाले 3-4 दिनों में आपको एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो रिवाइज रिजल्ट है ये देखने को मिल जाएगा। आपको याद होगा कि जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के मामले में अक्टूबर में परीक्षा कराई गई थी, नवंबर में रिजल्ट आया था। इसके बाद इस परिणाम को चैलेंज किया गया था कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा। उनका दावा था कि जो उत्तर उन्होंने दिए हैं उसके मुताबिक उनको अंक नहीं मिला है और जब यहाँ पर जांच की गई तो ये दावा अभ्यर्थियों का सही पाया गया। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि अब दोबारा से इसका परिणाम जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने का इंतज़ार लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक सरकार ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी थी कि पुराना परिणाम जो था उसको रद्द किया जाए, तो नया परिणाम जारी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आने वाले 3-4 दिनों में आपको जो पुराना रिजल्ट है उसको रद्द करके उसकी जगह पर नया रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 1 अगस्त को पत्र लिखकर पूर्व में 15 नवंबर 2021 को घोषित परीक्षाफल निरस्त करने की अनुमति मांगी थी ताकि संशोधित परिणाम को जारी किया जा सके। तो ये प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी और आने वाले 3-4 दिनों में अब आपको जो है रिवाइज रिजल्ट संशोधित परिणाम देखने को मिल जाएगा। वहीं पर एक खबर और भी आ रही है कि आने वाले कुछ सप्ताह में टीजीटी और पीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है उसको भी डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में लगभग 4100 पदों के सापेक्ष आवेदन लिए जा चुके हैं और अभी तक इसकी जो एग्ज़ाम डेट है या किस महीने में परीक्षा होगी इसके बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव अंजना गोयल से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि चयन बोर्ड का गठन होने के बाद बैठक बुलाकर परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। तो चयन बोर्ड का गठन होने के बाद बैठक बुलाकर परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी, यानी कि अभी इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगली खबर क्या है कि 10,000 नए पद सृजित करने पर लगी मुहर। मेडिकल के 52,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कई सारे नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और इन मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की फ़िलहाल नियुक्ति की जाएगी। इसमें शिक्षकों के भी पद होंगे और गैर शिक्षण के भी पद होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 57,000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। 5,000 पदों पर नियुक्ति कर ली गई है। शेष बचे हुए जो 52,000 पद हैं उस पर अब जल्द भर्ती करने की बात यहाँ पर की जा रही है। यूपी सरकार अपने राजकीय मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में जल्द ही 52,000 पदों पर भर्तियाँ करेगी। इसमें 10,000 नए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद सृजित करे जाएंगे और इसे कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। 2021 में कुल 45,127 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही 2,000 डॉक्टरों की भी भर्तियाँ होनी हैं। तो कुल मिलाकर 57,127 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। इनमें 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 15,000 पदों पर नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। तो जो लोग मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक शानदार अवसर सामने है। बहुत जल्दी उनको जॉब मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अब वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये सारे अवसर जो हैं दोस्तों आपके लिए एक बार ही आते हैं और कहा जाता है ना कि दूसरा अवसर दूसरी बार होता है। तो जो अवसर आपके सामने आए बिल्कुल उसमें आपको अपना 100% लगा देना चाहिए। और परिवहन विभाग में भी सिपाहियों के 500 पद भरने की मंजूरी मिल चुकी है। तो परिवहन विभाग में प्रवर्तन दल के सिपाहियों के 500 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। यह भर्ती विभागीय न होकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। तो यूपी SSSC की जो
वैकेंसी आने वाली है 500 पदों पर। परिवहन विभाग में होगी 500 सिपाहियों की, और ये भर्ती कौन करवाएगा? UPSSC करवाएगा। कैबिनेट ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अब परिवहन विभाग के प्रवर्तक दल के सिपाही समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे, और भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को इंटरमीडिएट कर दिया गया है। सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। तो चलिए, 2 नई वैकेंसीज दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, और अब चलते हैं अगली खबर पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 30 तारीख तक आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, और उसके बाद आज भी अभी आप आवेदन कर सकते हैं 31 अगस्त को भी। अभी तक कुल मिला के देखा जाए तो 1,14,000 पंजीकरण हुए हैं, और वो भी तब जबकि जो पदों की संख्या है वो 981 है, लेकिन आवेदक जो हैं वो लगभग 1.25 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। 89,467 अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी की जो अभ्यर्थी हैं देखना होगा कि अंतिम रूप से जो आंकड़े हैं वो कितने आंकड़े सामने आते हैं। पिछली बार जो भर्ती हुई थी विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत, उसमें भी लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से पहले 917 पदों का अध्याचन भेजा गया था। अभी जो है कुछ और पदों पर वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसके लिए आने वाले समय में विज्ञापन जारी किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आबकारी कांस्टेबल भर्ती, हाई कोर्ट ने कहा पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव का आरोप निराधार। महिलाओं के चयन मामले में हस्तक्षेप से कोर्ट ने इनकार किया है। यहाँ पर आरोप ये लगाया गया था कि महिलाओं का निर्धारित पदों की संख्या से अधिक पदों पर चयन किया गया है, जो कि एक तरीके से पक्षपात की बात यहाँ पर की जा रही थी, जिस पर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर महिलाएं ज़्यादा चयनित हुई हैं तो इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। और रही बात शारीरिक परीक्षण की, तो दोनों के लिए जो शारीरिक परीक्षण होंगे वो अलग अलग ही रहेंगे, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। और अगर संख्या बढ़ती है महिलाओं की तो इसमें कोई भेदभाव करने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में महिलाओं के आरक्षित सीट से अधिक चयन के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुरुष व महिला का शारीरिक दक्षता में वर्गीकरण करना मनमाना नहीं है। पुरुषों तथा महिलाओं में भेदभाव का आरोप निराधार है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भारी नारी शक्ति शक्तिशाली सामंजस्य निर्माण करोति। महिलाओं ने भारी संख्या में सफलता अर्जित कर विफल पुरुषों को मेरिट में पीछे छोड़ा है। पुरुष से आगे रहेगा, 21वीं सदी में यह स्वीकार्य नहीं है। तो इस प्रकार से आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। और फ्री राशन के बाद अब सरकार ने बंद की व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। तो समाज कल्याण विभाग ने पोर्टल से योजना हटाने के लिए NIC को पत्र लिखा है। इसमें 20,000 रुपये मिलते थे निर्धन लोगों को बेटियों की शादी के लिए। 4 दशक से ज़्यादा समय से चल रही थी योजना। वर्ष 2021-22 के बजट में 100 करोड़ का प्रावधान भी किया गया था, और अब सामूहिक विवाह पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो प्रदेश में 4 दशक से ज़्यादा पुरानी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को बंद कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने संबंधित पोर्टल से इस योजना को हटाने के लिए NIC के लिए पत्र लिखा है, और इस योजना में निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए एकमुश्त जो है 20,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। हाल ही में प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन का वितरण बंद करने का आदेश जारी किया था। अब व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना किसी औपचारिक घोषणा के बिना पोर्टल से हटाने के लिए कहा है, ताकि इस योजना में आवेदन न आए। अनुसूचित जाति के लिए इस योजना में वर्ष 2020-21 और 21-22 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सामान्य वर्ग के लिए इन दोनों वित्त वर्षों में 50-50 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई थी। और वहीं 2017-18 में 2019-20 तक अन्य पिछड़ा वर्ग की कन्याओं की शादी के लिए इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 152 से 200 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए थे। तो अब योजना भी आने वाले समय में बंद होने जा रही है। और यहाँ पर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई थी, और इस योजना का लाभ 2 लाख रुपए सालाना तक आय वाले परिवार ले सकते हैं। वर्तमान में इस योजना में प्रति जोड़ा शादी पर 51,000 रुपये व्यय किए जाते हैं। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष तक इस योजना का बजट 250 करोड़ रुपए था, जो कि चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी कि व्यक्तिगत नहीं, अब सामूहिक विवाह पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSSC पेट परीक्षा की या फिर मुख्य
सेविका के लिए या फिर आने वाली वीडियो परीक्षा के लिए, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज लगातार चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। और पेड की जो पहली टेस्ट सीरीज है वो अपलोड हो चुकी है, उसको आप लोग लगा लीजिए। आज दूसरी जो टेस्ट सीरीज होगी वो 11 बजे अपलोड कर दी जाएगी। तो 11 बजे अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी प्रश्न चुनिंदा रहेंगे और अति संभावित हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।